जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज डॉक्टर आकिब लियाकत, लेक्चरर फिजिकल एजुकेशन फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ प्रोफेशनल सर्विसेज एकेडमी पीएसए। डियर स्टूडेंट्स, लास्ट के लेक्चर में लेक्चर नंबर 3 में जो हमने अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड किया था, चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन एनाटॉमी, ह्यूमन फिजियोलॉजी एंड एक्सरसाइज फिजियोलॉजी का सब्जेक्टिव 2 लेक्चर्स के बाद एक ऑब्जेक्टिव का लेक्चर नंबर 3 40 एमसीक्यूज का अपलोड किया था। उम्मीद है आप सबने वो देख लिया होगा और आपके लिए काफी बेनिफिशियल रहा होगा वो, और आपके बेसिक कॉन्सेप्ट जो हैं एनाटॉमी के हैं, फिजियोलॉजी के हैं, एक्सरसाइज फिजियोलॉजी के हैं, वो काफी अच्छे तरीके से डेवलप हो चुके होंगे। एमसीक्यूज की प्रैक्टिस से आपकी जो चीजें सब्जेक्टिव पढ़ने से रह जाती हैं, सब्जेक्टिव के एमसीक्यूज किस तरह से बनते हैं, वो एक कॉन्सेप्ट जो है और कॉन्सेप्चुअल लर्निंग जो है, समटाइम कुछ चीजें आपकी ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव पोर्शन में रह जाती हैं तो ऑब्जेक्टिव चीजें कवर हो जाती हैं। तो इसीलिए हमने एमसीक्यूज की जो सीरीज है 7 वो भी स्टार्ट की है। तो इसी तरह इंशाल्लाह हम अपनी पूरी बुक का एक रिव्यू इन द रिकॉर्डेड लेक्चर्स आप लोगों के साथ शेयर करेंगे अपने यूट्यूब चैनल पे। तो इस चैनल पे जो स्टूडेंट्स नए हैं उनसे रिक्वेस्ट ये है कि एक तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि हर रोज जो न्यू वीडियो आए, न्यू लेक्चर आए, उस वो आप मिस ना करें। दूसरा ये है कि जो बच्चे टेस्ट सेशन के अंदर पार्टिसिपेट करना चाहते हैं वो ज़रूर हमसे रब्ता कर लें। डिटेल में आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देता हूँ। तीसरे नंबर पे जो बच्चे इस बुक को ऑर्डर करना चाहें, दे आर मोस्ट वेलकम, दे कैन गेट इन टच विद मी, और आपको मेरे रेफरेंस से ये बुक में जो डिलीवरी चार्जेस है वो आपको फ्री में आपकी बुक आपके होम एड्रेस पे डिलीवर हो जाएगी। एक और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि बेटा आप कोशिश किया करें जब आप लेक्चर स्टार्ट करते हैं, मैं ज़्यादा लंबी वीडियोस बनाता नहीं हूँ, 25-30 मिनट आधे घंटे की जो वीडियो होती है आप पूरी वीडियो देखा करें, उससे फ़ायदा सिर्फ और सिर्फ आपका ही है। जब आप एक चीज़ को स्टार्ट करके पूरी को कंप्लीट करेंगे, यानी आप अगर 4 लेक्चर्स जो यूट्यूब के ऊपर है उनको कम्प्रीहेंसिवली देख लें, पढ़ लें, समझ लें, तो आई एम डैम श्योर के आपके जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं एनाटॉमी के, फिजियोलॉजी के और एक्सरसाइज फिजियोलॉजी के, आप उनमें मार नहीं खाएंगे किसी भी तरह से। कहीं पे भी आप एग्जाम में जाएं, किसी भी एग्जाम में जाएं, किसी भी इंटरव्यू में जाएं, तो आप अच्छा परफॉर्म करेंगे। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम फॉर टुडेज। हम आज नेक्स्ट जो 40 एमसीक्यूज हैं उनको डिस्कस करेंगे, एंड आई विल ट्राई कि हम आज 100 के एमसीक्यूज को जो हमारे चैप्टर 1 के उनको कंप्लीट कर लें, अगर वीडियो लंबी ज्यादा ना हुई। क्वेश्चन नंबर 41 है। 41 आप देखेंगे, एनाटॉमिकल पोजीशन मींस, एनाटॉमिकल पोजीशन की डेफिनेशन देखें, पूछी गई है, उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बताई हुई है। ऑप्शन ए के अंदर स्टैंडिंग है, फेसिंग फॉरवर्ड है, पाम्स फ्रंट पे हैं, यानी वो फेस फॉरवर्ड करते हैं, आपकी हथेली सामने की तरफ ओपन होती हैं। तो ये एनाटॉमिकल पोजीशन की निशानी है, या उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, या उसकी खसूसियात है। अब कुछ टर्म्स के हवाले से, जैसे सुपीरियर है, सुपीरियर का मतलब होता है टू अबव होना, कोई भी चीज जो ऊपर की तरफ होती है, सेंटर पॉइंट से, दैट इज कॉल्ड सुपीरियर। जो कोई भी चीज आपकी सेंटर लाइन के फ्रंट साइड पे होती है, जिसको एंटीरियर कहते हैं, एंटीरियर के लिए कहते हैं फ्रंट साइड पे। इसके लिए एक और मेडिकल में जो टर्म यूज होती है, दैट इज कॉल्ड वेंट्रल। वेंट्रल भी हम एंटीरियर के लिए टर्म यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 देखें आप, पोस्टीरियर मींस, पोस्टीरियर का क्या मतलब है? पोस्टीरियर का मतलब है जी बैक साइड पे होना, जैसे एंटीरियर फ्रंट है, पोस्टीरियर बैक साइड है। इसके लिए मेडिकल में जो टर्म यूज होती है वो डॉर्सल है। सेंटर लाइन, जैसे स्टर्नम बोन हमारी सेंटर लाइन है, जो कोई भी चीज जो सेंटर लाइन के करीब होगी उसको हम, या सेंटर लाइन को जो टुवर्ड द मिड लाइन इज कॉल्ड मीडियल। जो सेंटर लाइन है या मिड लाइन है उसके करीब कोई भी चीज आएगी तो उसको हम कहते हैं मीडियल है। अवे फ्रॉम द मिड लाइन लेटरल है, ऑपोजिट एक दूसरे के। मिसाल के तौर पे आप एनाटॉमिकल पोजीशन में खड़े हैं, एनाटॉमिकल पोजीशन में आपकी जो रेडियस बोन है वो लेटरल साइड पे प्रेजेंट होती है, क्योंकि आपकी मिड लाइन से दूर है, बाहर वाली साइड पे है। अल्ना बोन जो है वो आपकी
मीडियल साइड भी प्रेजेंट होती है क्योंकि वो बॉडी के मिड लाइन के करीब है। इस तरह से थोड़े से कॉन्सेप्ट जब आपके बेसिक्स ठीक हो जाते हैं तो फिर ये एडवांस लेवल पे जब जाते हैं तो वहां भी इस तरह से क्वेश्चंस चेंज होते हैं, उनमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बन जाते हैं कि कौन सी बोन मिड लाइन है, कौन सा पार्ट वेंट्रल है, कौन सा पार्ट एंटीरियर है, कौन सा पार्ट पोस्टीरियर है, इप्सिलेटरल क्या होती है टर्म। अब आगे चल के हम देखते हैं प्रोक्सिमल क्या होती है। क्वेश्चन नंबर 46 देखें जी, क्लोजर सॉरी अवे फ्रॉम द मिड लाइन लेटरल है, क्लोजर फ्रॉम द टू द मिड अटैचमेंट, जो जहां पे किसी चीज की अटैचमेंट होती है, मिसाल के तौर पे मसल की अटैचमेंट हो रही है, बोन की अटैचमेंट हो रही है, जैसे हम शोल्डर ज्वाइंट की एग्जांपल लेते हैं, जो हमारी ह्यूमरस बोन है वो शोल्डर गर्डल के अंदर आके अटैच हो रही है, तो जहां पे अटैचमेंट हो रही है वो वाला पोर्शन जो है अटैचमेंट के करीब वाला जो पोर्शन है वो प्रोक्सिमल है, और जो अटैचमेंट से दूर वाला पोर्शन है उसको हम डिस्टल कहते हैं। तो ये दो क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47 एंड 48 इस हवाले से हैं। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 50 देखें, साथ ही जी सॉरी 49 देखें, किसी भी चीज का सरफेस के ऊपर प्रेजेंट होना, जिसको आप नेक्ड आई से देख सकते हैं, उसको हम सुपरफिशियल कहते हैं। इसी के साथ एक और क्वेश्चन होता है जिसको हम कहते हैं सुपरफिशियल, जो कुछ चीज इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर प्रेजेंट होती है, डीप होती है, इंटरनल बॉडी पार्ट्स के अंदर प्रेजेंट होती है, जिसको आप नेक्ड आई से आमतौर पर नहीं देख पाते, उसको हम कहते हैं वो डीप है, जिसको आपको कट लगा के देखना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 50 देखें जी, सेम साइड ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड, जैसे अभी मैंने आपको बताया है एक साइड की लेफ्ट है तो लेफ्ट की बात कर रहे हैं, राइट है तो राइट की बात कर रहे हैं, तो इसको हम कहते हैं ये क्या है, इप्सिलेटरल है। नेक्स्ट हमारे पास यहां से आ जाए जी, हम देखें क्वेश्चन नंबर 51। 51 की हम बात करेंगे ऑपोजिट साइड। ऑपोजिट साइड की जब हम बात करते हैं तो इसका मतलब होता है कॉन्ट्रालेटरल, जैसे वहां पे इप्सिलेटरल की बात की थी। डीप का मतलब होता है 52 पे देखें फार फ्रॉम द सरफेस, सरफेस के इंटरनल साइड पे इंटरनल पार्ट्स में प्रेजेंट होना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारे पास आ जाता है नेक्स्ट 52 के बाद 53, बिटवीन टू स्ट्रक्चर इंटरमीडिएट, दो स्ट्रक्चर्स के फ्रंट और बैक दरमियान में कोई चीज, लेफ्ट राइट दरमियान में किसी चीज का प्रेजेंट होना, वो इंटरमीडिएट है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 54 देखें जी, सेंट्रल, किसी बॉडी पार्ट का सेंटर जो उनका है उसको हम कहते हैं नियर द सेंट्रल, का मतलब होता है नियर मिड लाइन या सेंटर के करीब होना। पेरिफेरल का मतलब होता है सेंटर लाइन से दूर होना, मिसाल के तौर पे सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, इसकी एग्जांपल ले लें आप। सेंट्रल नर्वस सिस्टम आपका ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड सेंट्रल रीजन में प्रेजेंट है, जो आपका सेंट्रल पोर्शन है एक्सियल स्केलेटन उसमें प्रेजेंट है। पेरिफेरल रीजन आपका अपेंडिकुलर स्केलेटन, एक्सियल और सॉरी अपर लिम एंड लोअर लिम के साथ प्रेजेंट है, जो पेरिफेरल पार्ट्स में प्रेजेंट है, तो वो सिस्टम उसको हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कहते हैं। तो सेम उसी तरह पे ये क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से हमारे पास ऐसे हैं जिनमें आपके प्लेन्स और एक्सिस और मूवमेंट के हवाले से बात होगी। तो यहाँ पे वही ट्रिक यूज करने, आपने सिर्फ एक प्लेन को याद करना है, उसके ऑपोजिट आपने खुद सोच लेना है, इसके 90 के एंगल पर जो चीज प्रेजेंट होगी वो इसका एक्सिस होगा। एक्सिस पॉइंट ऑफ रोटेशन है, प्लेन इमेजिनरी सरफेस है जो हमारी बॉडी को दो हिस्सों में डिवाइड करेगी। तो आप डिवीजन को याद कर लें, उसके ऑपोजिट आपकी मूवमेंट होनी है। मिसाल के तौर पे सैजिटल प्लेन है, सैजिटल प्लेन क्या करता है, हमारी बॉडी को लेफ्ट और राइट पार्ट्स में डिवाइड करेगा। अब यहाँ पे दो क्वेश्चन आते हैं, एक मिड सैजिटल प्लेन होता है, एक सिंपल सैजिटल प्लेन होता है। मिड सैजिटल प्लेन को मीडियन प्लेन भी कहते हैं। सैजिटल और मिड सैजिटल दोनों में फर्क ये है कि मिड सैजिटल या मीडियन प्लेन जो है वो हमारी बॉडी को दो लेफ्ट राइट पार्ट्स में ही डिवाइड करता है, बट इक्वल लेफ्ट राइट पार्ट्स में डिवाइड करता है, यानी 50% पे डिवीजन करेगा आपकी। जबकि सिंपल सैजिटल प्लेन आपकी बॉडी को लेफ्ट राइट पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। क्वेश्चन नंबर 56 का करेक्ट आंसर ए है। जबकि इसमें देखें लास्ट का जो ऑप्शन देखें वो डी ऑप्शन में इक्वल पार्ट्स का भी ऑप्शन आया हुआ है। तो अगर मिड सैजिटल प्लेन या मीडियन प्लेन की बात हो तो वहां पे आपका करेक्ट आंसर जो होगा वो इक्वल पार्ट्स को डिवाइड करने वाला वो मिड सैजिटल या मीडियन प्लेन होगा। फ्रंटल प्लेन जो है हमारी बॉडी को डिवाइड करता है फ्रंट और बैक में, इंटीरियर पोस्टीरियर में, वेंट्रल डोर्सल में, तो ये टर्म इसके लिए यूज होंगे। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर, आप देखेंगे यहां से क्वेश्चन नंबर देखें 58, ट्रांसवर्स प्लेन डिवाइड्स बॉडी।
अपर और लोअर पार्ट्स में, जैसे अपर लिम एंड लोअर लिम में हम डिवाइड करते हैं, इसको इस तरह हम कहते हैं कि हमारी बॉडी को टॉप और बॉटम में डिवाइड कर रहा है। एक्सिस रिलेटेड टू सैजिटल प्लेन, सैजिटल प्लेन का जो एक्सिस है वो कौन सा है? अब आपको मैंने बताया ट्रिक, कोई ट्रिक आप इस्तेमाल करेंगे, सैजिटल प्लेन के ऑपोजिट एक्सिस होगा जिसको हम क्या कहेंगे, फ्रंटल एक्सिस होगा या कोरोनल एक्सिस होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 60 देखें जी। रोटेशन अकर इन विच प्लेन, रोटेशन ट्रांसवर्स प्लेन में, फ्रंट की जो मूवमेंट्स है वो सैजिटल में है, साइड की मूवमेंट है वो फ्रंटल में है, और रोटेशनल मूवमेंट सारी ट्रांसवर्स प्लेन के अंदर है। क्वेश्चन नंबर 61, सैजिटल प्लेन डिवाइड्स द बॉडी इनटू लेफ्ट एंड राइट पार्ट्स। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन नहीं है, लेकिन इक्वल लेफ्ट एंड राइट पार्ट्स में मिड सैजिटल या मीडियन प्लेन जोन से डिवाइड करेगा। क्वेश्चन नंबर 62, फ्रंटल प्लेन डिवाइड्स द बॉडी इनटू फ्रंट और बैक, इंटीरियर पोस्टीरियर। क्वेश्चन नंबर 63, ट्रांसवर्स प्लेन डिवाइड्स द बॉडी इनटू सुपीरियर एंड इंफीरियर, टॉप और बॉटम, अपर एंड लोअर, अपर लिम लोअर लिम, इसकी एग्जांपल ले सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 64, फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन अकर इन विच प्लेन। अब देखें, फ्लेक्शन बॉडी के सामने होती है, आप बाइसेप कर्ल कर रहे हैं, फॉरवर्ड बेंडिंग कर रहे हैं, किसी भी चीज की फ्लेक्शन हो रही है तो उसको हम कह रहे हैं कि वो बॉडी के सामने होती है, और ये ऑपोजिट है किसके, ये फ्रंटल एक्सिस के ऊपर हो रही है, कोरोनल एक्सिस के ऊपर हो रही है, एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस के ऊपर हो रही है। इसका जो ऑपोजिट एक्सिस वो प्लेन है दैट इज सैजिटल प्लेन, तो सैजिटल प्लेन के अंदर होगी। तो प्लेन याद करें आप, एक्सिस ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाएगा। नेक्स्ट ये देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 65, अबडक्शन एंड एडक्शन, साइड की मूवमेंट्स हैं, डिवाइड करती हैं बॉडी को जो फ्रंट और बैक में, उसमें ये होंगी फ्रंटल प्लेन या कोरोनल प्लेन, इसका करेक्ट आंसर है। रोटेशनल मूवमेंट ट्रांसवर्स प्लेन के अंदर होती हैं, ये मैंने आपको पहले बताया, तमाम रोटेशनल मूवमेंट्स कहीं भी हो, सुपिनेशन है, प्रोनेशन है, इंटरनल रोटेशन, एक्सटर्नल रोटेशन है, वो सारी इसी के अंदर जो होंगी। एक बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हमारा, जब सरकमडक्शन की अक्सर मूवमेंट पूछी जाती है, सरकमडक्शन किस प्लेन में होती है, तो सरकमडक्शन में कहीं ना कहीं फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एबडक्शन और ये रोटेशन, ये साथ हो रही होती हैं। तो ये मल्टीपल प्लेन के अंदर जो सा मूवमेंट होती है, तो ये बात इसका आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 67, वर्टिकल लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस इज यूज्ड ड्यूरिंग रोटेशन। अब इसका नाम देखिए, लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस भी है, वर्टिकल एक्सिस भी है, और ये किसका है, ट्रांसवर्स प्लेन का, तो रोटेशनल मूवमेंट सारी इसके गिर्द होती हैं। क्वेश्चन नंबर 68, सैजिटल एक्सिस correspond to the movements in frontal plane। अब देखिए, सैजिटल एक्सिस फ्रंटल प्लेन की मूवमेंट के साथ रिलेट करता है, और मूवमेंट अराउंड द फ्रंटल एक्सिस टेक प्लेस इन, अब वो क्वेश्चन हर तरह से एमसीक्यूज के अंदर देखें आपको बताए गए हैं, जो ट्रिकी होते हैं क्वेश्चंस जितने इंपॉर्टेंट है, उसी लिहाज से इस बुक के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह हमने चीजों को एलेबोरेट किया है कि आपकी कॉम्प्रिहेंसिव चीजें प्रिपेयर हों, कोई भी चीज आपकी बाकी ना रहे, आपको किसी दूसरी जगह से उसको सर्च करना ना पड़े। हर तरह से देखें क्वेश्चंस की डायरेक्शन यहाँ पे आपको डिस्क्राइब की गई है, एक्सप्लेन की गई है। क्वेश्चन नंबर 70 देखें जी, लेटरल बेंडिंग ऑफ स्पाइन अकर इन, लेटरल बेंडिंग, साइड पे जो बेंडिंग होगी वो कौन से उसमें होगी, फ्रंटल प्लेन में, क्योंकि हमारी जो मूवमेंट्स हैं वो साइड पे होती हैं इसके अंदर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 671 देखें, एक्सिस इज अ लाइन अराउंड विच द मूवमेंट अकर, और ये भी इमेजिनरी लाइन हमने इसको फर्ज किया होता है, सपोज किया होता है। क्वेश्चन नंबर 72 देखें जी, मूवमेंट इन द ट्रांसवर्स प्लेन अकर अराउंड वर्टिकल एक्सिस, लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस, तो ये इसका करेक्ट आंसर है। इनके ना जो अलग नेम है वो भी बड़े इंपॉर्टेंट है, वो अक्सर इंटरव्यू में भी पूछे जाते हैं जब ट्रिकी क्वेश्चंस पूछने हो, और अक्सर वो इस तरह से भी पूछे जाते हैं पेपर के अंदर, जिस तरह से यहाँ पे आप एमसीक्यूज की प्रैक्टिस कर रहे हैं। कार्ट व्हील मूवमेंट्स अकर इन विच प्लेन, साइड की मूवमेंट्स इसके अंदर आएंगी तो फ्रंटल है ये। फॉरवर्ड रोल्स अकर इन विच प्लेन, सैजिटल, बॉडी के सामने की मूवमेंट्स है। स्पिनिंग मूवमेंट्स लाइक टर्निंग अराउंड द ड्यूरिंग द डांस, ट्रांस मूवमेंट जितनी भी रोटेशनल है, 75 वाला क्वेश्चन है, ट्रांसवर्स प्लेन के अंदर होंगी। इसके अलावा नेक्स्ट देखें 76 क्वेश्चन है, एक्सिस दैट passes horizontally from the front to back,
बैक, फ्रंट और बैक में हॉरिजेंटली जो हमारी बॉडी के अंदर एक्सिस पास करता है, जिसके ऊपर मूवमेंट होती है, सैजिटल एक्सिस है जिसके अंदर हमारे पास साइड्स की मूवमेंट होंगी। क्वेश्चन नंबर 77 देखें जी, मूवमेंट सच एज जंपिंग जैक्स आर प्राइमरीली इन फ्रंटल प्लेन, साइड की मूवमेंट्स हैं, लेग्स की भी, बाजू की भी। अब ये देखें क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन को पहले जर्नल एक्सप्लेन किया गया है, फिर उसके दूसरे पर्सपेक्टिव एक्सिस के साथ एक्सप्लेन किया गया, फिर उसको स्पोर्ट्स की एग्जांपल्स के साथ एक्सप्लेन किया गया। मेरा ख्याल है कि इनके रेलिवेंट कोई भी क्वेश्चन कहीं पे भी आ जाए, आप उनको विद इन सेकेंड्स समझ जाएंगे अगर आपका यहाँ से कॉन्सेप्ट डेवलप हो जाता है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78 है, प्लेन कॉमनली यूज्ड इन एमआरआई स्कैन टू व्यू टॉप डाउन स्लाइस, टॉप और बॉटम पॉइंट ऑफ व्यू को देखने के लिए हमारे पास कौन सा होता है मेडिकल में यूज टर्म, तो उसको हम ट्रांसवर्स प्लेन कहते हैं। बायोमैकेनिकली जब हम देखते हैं तो इंटीरियर पोस्टीरियर, साइड लेटरल वाला, मीडियल वाला, फ्रंटल और पोस्टीरियर वाला, इंटीरियर वाला, ये सारे व्यूज यूज होते हैं। बायोमैकेनिकल एनालिसिस हम जब अगली अपनी नई बुक के अंदर पढ़ेंगे तो वहां पे आपको ये चीजें मजीद एलेबोरेट कर दूंगा मैं। रोटेशन ऑफ द हेड अकर्स अराउंड विच एक्सिस, वर्टिकल एक्सिस, रोटेशन जितनी भी हैं जिस भी बॉडी पार्ट की हैं वो आपकी रोटेशनल मूवमेंट सारी उसी के गिर्द होंगी। क्वेश्चन नंबर 80 देखिए जी, रेजिंग द आर्म साइडवेज फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एबडक्शन। अब मूवमेंट्स पे आ गया, साइड की मूवमेंट्स को एबडक्शन कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट पोर्शन जो है इसका 20 क्वेश्चन है कि क्यों एमसीक्यूज सॉरी एक्सरसाइज फिजियोलॉजी स्पोर्ट्स के अंदर जरूरी है, एनाटॉमी जरूरी है, फिजियोलॉजी जरूरी है, इसके ऊपर ये बात करें होगी इसमें। एक्सरसाइज फिजियोलॉजी प्राइमरीली स्टडीड बॉडी रिस्पॉन्स टू फिजिकल एक्टिविटी, नाम से पता चल रहा है उसके आपको। 82 में है, विच सिस्टम इज मोस्ट डायरेक्टली स्टडीड इन एक्सरसाइज फिजियोलॉजी, सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर बॉडी पार्ट का ऑर्गन सिस्टम कौन सा है जो डायरेक्टली लिंक करते हैं, वो मस्कुलर सिस्टम है, करता डाइजेस्टिव सिस्टम भी है और बाकी दोनों सिस्टम नहीं करते, लेकिन प्राइमरी जो सी है मेन जो काम होता है एक्सरसाइज का वो मसल्स के साथ होता है। क्वेश्चन नंबर 83 देखें, VO2 max इज द मेजर ऑफ मैक्सिमम ऑक्सीजन अपटेक, हमारी बॉडी ड्यूरिंग एक्सरसाइज कितनी मैक्सिमम ऑक्सीजन अपटेक कर सकती है, VO2 max होता है और ये एंड्योरेंस टेस्टिंग के लिए यूज होती है। लैक्टिक एसिड, क्वेश्चन नंबर 84 देखें, लैक्टिक एसिड बिल्ड अप इन द बॉडी ड्यू टू एनारोबिक रेस्पिरेशन, जिसमें हमारे पास ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं होती, कार्बोहाइड्रेट्स उस पाथवे से टूटता है जिसमें ऑक्सीजन डेवलप नहीं होती हमारी बॉडी के अंदर, तो वो वहां से हमें इंस्टेंटली हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइजेस के दौरान वो एनर्जी प्रोवाइड करके वो पायरोवेट में कन्वर्ट हो जाता है, जहां से फिर हमारे पास लैक्टिक एसिड अकामुलेशन होती है। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 85, एक्सरसाइज फिजियोलॉजी हेल्प्स इंप्रूव फिजिकल परफॉर्मेंस और रिकवरी बिकॉज वार्म अप, ट्रेनिंग प्रिंसिपल्स, कूल डाउन के सारी गाइडलाइंस हमें एक्सरसाइज फिजियोलॉजी से मिलती हैं। क्वेश्चन नंबर 86, एरोबिक एक्सरसाइजेज यूज विच एनर्जी सिस्टम, अब देखें एनर्जी सिस्टम के ऊपर बात आ गई है, एरोबिक की बात हो रही है तो ऑक्सीजन बेस्ड एनर्जी सिस्टम है, ठीक है, जिसको हम एरोबिक एनर्जी सिस्टम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 87 है, विच ऑर्गन इज मोस्ट इन्वॉल्व इन कार्डियोवास्कुलर एंड्योरेंस, हार्ट का बेसिकली काम है कार्डियोवास्कुलर एंड्योरेंस के अंदर, बिकॉज पंपिंग इसी के अंदर है, कार्डिक आउटपुट इसी की है, ब्लड प्रेशर इसी से चलना है, स्ट्रोक वॉल्यूम यहीं पे चेंज होगा और एक्सरसाइज का अडेप्टेशन है सारी ये। क्वेश्चन नंबर 88, विच इज द फिजियोलॉजिकल बेनिफिट ऑफ रेगुलर एक्सरसाइज, इसमें हम कहते हैं इम्प्रूव सर्कुलेशन, आपकी सर्कुलेशन बेहतर हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 89, एनारोबिक एक्सरसाइजेज इंक्लूड स्प्रिंटिंग 100 मीटर, जो आप स्प्रिंट लगाते हैं, इवन दो कि 200 मीटर स्प्रिंट भी इसी के अंदर आती है, स्प्रिंटिंग शॉर्ट डिस्टेंस रेसेस हैं जिनको आप विद इन 10 सेकंड किसी भी एक्टिविटी को परफॉर्म कर लेते हैं, वो आपकी एनारोबिक एक्सरसाइजेज के अंदर आती हैं। उनके अंदर आपकी बॉडी का जो एनर्जी सिस्टम एक्टिवेट होता है वो एनारोबिक एनर्जी सिस्टम होता है, जिसके अंदर आपकी बॉडी ऑक्सीजन इस्तेमाल नहीं करती एनर्जी बनाने के लिए। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 90, विच हार्मोन इंक्रीज ड्यूरिंग एक्सरसाइज, एड्रेनालिन, एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन, ये दो हार्मोन है जो हमारे पास कोपिंग एज ए लाइक इमरजेंसी सिचुएशंस को डील करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 91,
that is the aim, the main fuel during the short intense exercises. short intense मतलब जिनको कम ड्यूरेशन के लिए एक्सरसाइजेस को कर रहे हैं, ज्यादातर हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइजेस होती हैं, तो उनको हम कहते हैं कार्बोहाइड्रेट्स यूज होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हम यूज कर रहे होते हैं। क्वेश्चन नंबर 92, the trained athlete's resting heart rate is usually lower than the normal। जो ट्रेंड होता है, नॉर्मली एवरेज जो सा हमारे पास हार्ट रेट है वो 72 है, रेंज इसकी 60 से लेकर 100 तक है। जो ट्रेंड एथलीट्स होते हैं तकरीबन उनका 60 के अराउंड या उससे भी बिलो होता है। 100 से अबव जो है इसके लिए टर्म यूज होती है जिसको हम कहते हैं ट्रैकिकार्डिया। अगर 100 से आपका हार्ट रेट ज्यादा आ रहा है नॉर्मली और अगर 60 से कम हो रहा है तो इसके लिए टर्म यूज करते हैं ब्रेडिकार्डिया। क्वेश्चन नंबर 93, which test assess the cardiovascular fitness? 12 मिनट कूपर रन टेस्ट यूज होता है इसके लिए, और भी डिफरेंट टेस्ट यूज होते हैं, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर यही है इसका। पुशअप टेस्ट आपके मस्कुलर एंड्योरेंस के लिए यूज होता है। सिट एंड रिच टेस्ट फ्लेक्सिबिलिटी के लिए यूज होता है। स्किन फोल्ड टेस्ट आपका आपकी बॉडी कंपोजिशन के लिए यूज होता है। क्वेश्चन नंबर 94, मस्कुलर एंड्योरेंस कैन बी इंक्रीज बाय लाइट इंटेंसिटी रेजिस्टेंस ट्रेनिंग। लाइट इंटेंसिटी रेजिस्टेंस ट्रेनिंग के जरिए आप अपने मसल्स की एंड्योरेंस को बढ़ाते हैं, जिसमें आप ज्यादा देर के लिए विद रेजिस्टेंस वर्क करते हैं मॉडरेट टू लो इंटेंसिटी एक्सरसाइजेस के साथ। नेक्स्ट हमारे पास है जी 95 क्वेश्चन नंबर, लॉन्ग टर्म ट्रेनिंग रिजल्ट्स इन इंक्रीज स्ट्रोक वॉल्यूम। स्ट्रोक वॉल्यूम हम कहते हैं एक बीट के अंदर जितना ब्लड इजेक्ट होता है फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल, मेजरली लेफ्ट वेंट्रिकल के साथ एसोसिएट करते हैं हम। एक बीट के अंदर नॉर्मली हम कहते हैं 70 ml ब्लड इजेक्ट होता है। स्ट्रोक वॉल्यूम नॉर्मली 70 ml होता है। एथलीट्स के अंदर ये अप टू 130 तक भी चला जाता है डिपेंडिंग अपॉन द अडेप्टेशन एंड ट्रेनिंग। तो इसको हम कहते हैं कि ये स्ट्रोक वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है बेसिकली, जिसकी वजह से कार्डिक आउटपुट और बाकी सारे फंक्शंस एफिशिएंट हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखें जी लॉन्ग टर्म 95, लॉन्ग टर्म ट्रेनिंग रिजल्ट्स इन इंक्रीज स्ट्रोक वॉल्यूम। क्वेश्चन नंबर 96, द स्टडी ऑफ एनर्जी सिस्टम इन एक्सरसाइज इज कॉल्ड बायोएनर्जेटिक्स। कैसे हमारी बॉडी एक्सरसाइज के दौरान किस तरह से एनर्जी को बनाएगी, कौन सी एनर्जी सिस्टम वर्क करेगा और किस तरह से वो करेगा। ये न्यूट्रिशन के अंदर हम पढ़ते हैं इसको, तो न्यूट्रिशन के अंदर हम जाके इसको डिटेल में पढ़ेंगे। एनाटॉमी फिजियोलॉजी का आपको पता है, काइनेजोलॉजी के अंदर हम ह्यूमन बॉडी की मूवमेंट को स्टडी करते हैं, उसके जो सा डिफरेंट पर्सपेक्टिव को स्टडी करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 97, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, तो इसको हम कहते हैं एटीपी पीसी सिस्टम यूज्ड इन शॉर्ट एक्सरसाइज एक्टिविटीज। पीसी सिस्टम फास्फोकेराटाइन सिस्टम जो है ये ऑलमोस्ट उन एक्टिविटीज के अंदर यूज होता है जो हम अंडर 10 सेकेंड्स जिन एक्टिविटीज को परफॉर्म करते हैं, वो एनर्जी सिस्टम जो यूज होता है उसके लिए पीसी सिस्टम यूज होता है। उसके बाद ये इनएक्टिवेट हो जाता है। दूसरा हमारे पास एनारोबिक एनर्जी सिस्टम आ जाता है और उसके बाद 2 मिनट के बाद वो भी इनएक्टिवेट होके एरोबिक एनर्जी सिस्टम आगे स्टार्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 98 लास्ट एमसीक्यूज है इस चैप्टर का, विच इज द एग्जांपल ऑफ एरोबिक एक्टिविटी। जॉगिंग कर रहे हैं आप 15 2 4 5 मिनट से 2 मिनट से ज्यादा कोई भी एक्टिविटी आप करेंगे वो आपकी एरोबिक एक्टिविटी के अंदर काउंट होगी, एरोबिक एक्टिविटी कंसिडर होती है। दिस इज चैप्टर नंबर 1 जो हमने 4 लेक्चर्स के अंदर कवर किया बेटा। इसके अंदर आप अपने बेसिक कॉन्सेप्ट्स को डेवलप करने के लिए इन चारों लेक्चर्स को अच्छे तरीके से सुन सकते हैं, देख सकते हैं। इनमें कोई भी चीज सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव हमने हर तरीके से उसको मुकम्मल तरीके से डिस्क्राइब किया है, उसको डिस्कस किया है, कोई चीज रही नहीं है। हाँ, आपको लगता है कि सर ये चीज रह गई है, ये चीज मजीद होनी चाहिए थे, आप कमेंट सेक्शन के अंदर भी बता सकते हैं। आप हमारे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर भी अपना फीडबैक दे सकते हैं, जिसमें आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं टेस्ट के लिए, तो उससे आपका डेफिनेटली फायदा होगा, आपको असेसमेंट होगी अपनी। तो ये इस तरीके से हमारा जो सा तरीका कार है कि हम बेसिक पहले सब्जेक्टिव पढ़ें, कॉन्सेप्ट डेवलप हो, एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करें और उसके बाद आप एमसीक्यूज की प्रैक्टिस के बाद एक टेस्ट दे दें, ताकि आपको पता चल जाए कि जो आपने लेक्चर सुना है एमसीक्यूज में, सब्जेक्टिव में, टेस्ट के आगे आप परफॉर्म कितना कर पाते हैं, उसको डिलीवर कितना कर पाते हैं। तो ये बेसिक हमारा टारगेट है इस लेक्चर सीरीज का। तो इसको आप होपफुली एंजॉय कर रहे होंगे और आपके लिए बड़ी बेनिफिशियल होगी। तो ज़रूर इसको जो आप अच्छे तरीके से देखें, पढ़ें, समझें,
यहाँ पे आपका कोई कॉन्सेप्ट रह जाता है, यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन एज वेल एज आप मुझे डायरेक्टली व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा बेटा फिर वही बात, पहली बातें मैं आपको दोबारा बताऊंगा कि कोशिश करें कि वीडियोस को पूरी मुकम्मल देखें, लेक्चर्स को सीक्वेंस में देखें ताकि आपके कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से डेवलप हों। एक प्ले लिस्ट है अल्टीमेट स्पोर्ट साइंसेज कंपेनियन के नाम से, चैप्टर 1 का लेक्चर 1, 2, 3, 4, अब चैप्टर 2 का जो सा लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, लेक्चर 4, लेक्चर 5 सो ऑन मंडे से अवेलेबल होगा। तो ये आज का लेक्चर था। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और जो बच्चे इस बुक ऑर्डर करना चाहते हैं वो मुझसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर लें। आई विल गाइड ऑल द प्रोसेस। आज का लेक्चर यहीं तक है। चैप्टर 1 हमारा कंप्लीट हो गया, इसको रिव्यू करें। संडे को इंशाल्लाह इसका टेस्ट होगा। अपना ख्याल रखिएगा नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।